हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, दुनिया में मची इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच दुनिया के देश अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और अब अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए ये देश अपने नागरिकों की सेफ्टी से भी खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद अब भारत का एक और फ्रेंडली कंट्री जापान लगातार गिरती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है और इसलिए जापान सरकार अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए अपने ही युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। रेफरेंस के लिए आप इस न्यूज़ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जापान में पुरानी जनरेशन के मुकाबले नई जनरेशन शराब का उपभोग काफ़ी कम करती है, यानी जापान की युवा आबादी अपने माता पिता की तुलना में शराब कम पी रही है। इससे जापानी सरकार को शराब से मिलने वाला टैक्स काफ़ी कम होता जा रहा है और अब जब दुनिया में बढ़ती महंगाई और चीन से लगातार मिल रहे थ्रेट के बीच जापान को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है, ऐसे में जापान अपने युवाओं में शराब को लेकर और क्रेज़ बढ़ाकर कुछ अर्निंग इस फील्ड से भी करना चाह रहा है और इसके लिए उसने बाकायदा प्लान भी तैयार कर रखा है। दरअसल दोस्तों, जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी एनटीए ने जापानी युवाओं में शराब के ट्रेंड को बढ़ाने के लिए एक कंपटीशन की शुरुआत की है। इस कंपटीशन का नाम साके वाइवा रखा गया है। दोस्तों, साके वाइवा वहाँ चावल से बनी एक जापानी शराब है और इस कंपटीशन में वहाँ के 20 से 39 साल के युवा हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जापान के युवाओं में शराब को लेकर रुझान क्यों घट रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण जापान की लगातार बूढ़ी होती आबादी है। देश में कम शराब पीने का ट्रेंड कोविड महामारी के बाद शुरू हुआ था और जापान में लगातार घटती जन्मदर भी इसका एक प्रमुख कारण है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जापान की आबादी का लगभग 1/3 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। दरअसल दोस्तों, 1980 में जापान के कुल रेवेन्यू का 5% शराब से ही आता था, लेकिन 2020 में यह 5% से घटकर केवल 1.7% रह गया है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य है कि एटलीस्ट इसे 5% तक फिर से लाया जाए। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों में शराब के जरिए हुई कमाई उनकी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देती है। भारत में भी शराब को लेकर अलग अलग राज्यों के हिसाब से अपने अपने रूल हैं। अगर शराब को लेकर भारत में स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात की जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश राज्य ने 2021-22 के दौरान लगभग 36,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू टैक्स हासिल किया है। वहीं दोस्तों, भारत में सारे राज्यों को मिलाकर शराब से आने वाला टोटल रेवेन्यू 1,75,000 करोड़ का है। हालांकि दोस्तों, भारत के कुछ राज्यों ने शराब पर बैन भी लगा रखा है और इनमें बिहार, गुजरात, मिजोरम और नागालैंड शामिल हैं। दोस्तों, किसी भी स्टेट का शराबबंदी का डिसीजन एक बड़ा फैसला होता है क्योंकि सरकारों को इसके टैक्स के जरिए मोटी कमाई होती है। ऐसे में दोस्तों, जापान सरकार के इस स्टेप पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।